हमारे कुछ साथियों ने किया और उन्होंने इस चीज को करके साबित भी करके दिखाया कि अगर आप इस काम को इस तरीके से करेंगे, जैसे उन्होंने करके दिखाया, जैसे वो करके आपको बता रहे हैं, तो निश्चित ही आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। निश्चित तक ही आपको अपना सारे जो भी आपने टारगेट लिए, वो सारे टारगेट भी पूरे होंगे। लेकिन वो होंगे कब? जब आप बताए गए रास्ते पर चलेंगे, बताए गए तरीके से चलेंगे और बताए गए तरीके से आप काम करेंगे, तभी वो चीज पॉसिबल होगी। आप कितना भी सोच के चलें कि इस काम को मैं शॉर्टकट तरीके से कर सकता हूं, दोस्तों, कहीं ना कहीं शॉर्टकट कई बार बहुत बड़ा लॉन्ग कट बन जाता है। इसलिए शॉर्टकट के बारे में बाद में सोचें, पहले आप अपने काम के तरीके को उस तरीके से करने की कोशिश करें, जो आपको किसी अनुभवी व्यक्ति ने आपको बताया, उस तरीके से करने की कोशिश करें। जी हाँ, दोस्तों, नाम कुलदीप सैनी, दिल्ली से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग में 2009 से हूँ। पहले मैं भी सोचता था शॉर्टकट तरीके, पहले मैं भी अपने तरीके से चलने की कोशिश करता था और जब-जब मैंने शॉर्टकट अपनाए, तब-तब मैं 4 कदम पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि जब हम अपना दिमाग लगाते हैं, हमारे पास उतना अनुभव भी नहीं होता कई बार और साथ में जो आदमी हमें मार्गदर्शन करता है, दिशा निर्देश करता है, वो आदमी भी अपने आप को किनारा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? उन्होंने आपके लिए टाइम लगाया, आपको चीजें बताई, लेकिन आप अपना दिमाग लगा करके पीछे हट रहे हैं, तो वो भी अपना अगले व्यक्ति के ऊपर फोकस करना शुरू कर जाते हैं। तो दोस्तों, जब तक आपको अनुभव ना हो, आप 100% जैसे बताया जाए वैसे फॉलो करें, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आज आपके बीच में बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही दमदार आवाज के साथ में बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी आपके बीच में है। आज आपको कुछ वो चीजें बताने की कोशिश करेंगे, वो चीजें आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिनकी अक्सर हम लोगों को तलाश रहती है और जिन बातों के बारे में कहीं न कहीं हम जानते हुए भी अनजान बने हुए होते हैं और उन चीज़ों को जो आज बताने जा रहे हैं, आपने ध्यान से सुना, आपने उन चीज़ों को अपने ऊपर एप्लाई किया, उन चीज़ों को ग्रहण किया, तो दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ, बहुत जल्द आप बहुत ही अच्छे मुकाम पर होंगे, बहुत जल्द आपको आपका मंजिल जो है मिलती नज़र आएगी। लेकिन उसको सिर्फ़ यहाँ पे सुनकर के आपको नहीं जाना, उनको सुनने के साथ-साथ में अपने जीवन में उनको लागू भी करना है, तभी वो बात बनेगी। तो दोस्तों, उस पर्सनैलिटी के बीच में मैं बहुत ज़्यादा और आपके बीच में मैं बाधा नहीं बनूँगा। आप सबके हैंड रेज़ के माध्यम से मैं उस डायनामिक पर्सनैलिटी को इनवाइट करना चाहूँगा, जिनकी आवाज़ सुन कर के लोगों की सुस्ती दूर हो जाती है और आवाज़ ऐसी है, आप सुनेंगे, आप खुद महसूस करेंगे वाक़ई में कोई आवाज़ है। तो दोस्तों, आप कितने साथी एक्साइटेड हैं उस दमदार आवाज़ को सुनने के लिए? एक बार फ़ास्ट मुझे आप सभी के हैंड रेज़ के माध्यम से रिस्पॉन्स चाहिए, जो कि मैं उनको बुला सकूँ। क्या बात है! बड़ी स्पीड से हैंड रेज़ हो रहे हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया। और थोड़ा-सा वोट चाहिए मुझे, जो मैं उनको बुला सकूँ दोस्तों। दोस्तों, आज आप मैं बता देता हूँ एक सेंटेंस और, जो हम देते हैं, जैसा हम करते हैं, वैसा ही हमें मिलता है। आज आप हैंड रेज़ करेंगे किसी दूसरे साथी के लिए, कल को आपके लिए भी होने हैं। तो अब आप डिसाइड करें आपको करना क्या है। तो दोस्तों, आपके दमदार हैंड रेज़ के माध्यम के साथ में मैं आप सबके बीच में इनवाइट करता हूँ मिस्टर अरविंद सैनी सर, आपका वेलकम है। सर, आप आइए और हमें बताइए कि आज हम अपने काम को किस तरीके से करके सफलता की ऊँचाइयों पर लेकर के जा सकते हैं। सर, वेलकम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, नाम मेरा अरविंद सैनी है और मैं बेसिकली गाज़ियाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पर सबसे पहले टाइगर टीम का और अनुराग आर्य सर का और साथ में कुलदीप सैनी सर का, जिन्होंने आज मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में यहाँ पे कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ पे आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई टीचर नहीं हूँ जो मैं सिखा सकूँ, मैं कोई प्रोफ़ेसर नहीं हूँ, मैं कुछ सिखा सकूँ, क्योंकि मैं अभी खुद इस बिज़नेस को सीख रहा हूँ। मेरा इस बिज़नेस के अंदर दोस्तों, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मेरा करियर है दोस्तों, वो लगभग पिछले 12 साल का है।
और 12 साल के अंदर मैंने क्या चीज़ यहाँ पे सीखा है, सिर्फ़ जस्ट मैं आपके साथ में वही इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कुछ आपको सिखाने के लिए नहीं आया हूँ दोस्तों। क्योंकि सीखा तो गुरु से जाता है और मैं तो खुद अभी शिष्य हूँ और आप ही की तरह से शिष्य हूँ। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कुलदीप सैनी सरकार के सर ने यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है सर का दोबारा से। और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद है जितने भी साथी यहाँ पर अभी इस प्लेटफ़ॉर्म पर हैं और यहाँ पे हमारे साथ में आ चुके हैं। अभी दोस्तों हमारे साथ में यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट हैं, अभी आप एक बार पार्टिसिपेंट लिस्ट पे जाएँ और जाने के बाद में वहाँ पे चेक करें कि आपकी टीम के लोग क्या प्रॉपर आ चुके हैं या आपके कोई प्रोस्पेक्ट वगैरह अगर ऐसे हैं जो नहीं आए हैं। एक बार आप जल्दी से इस ट्रेनिंग को सुनते हुए, मीटिंग को सुनते हुए इसके साथ-साथ में आप क्या काम करें, जल्दी से दोबारा से पार्टिसिपेंट लिस्ट पे जाके उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने टीम के लीडर को भेज दीजिए। क्योंकि दोस्तों आज यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली है, जो शायद चीज़ आपने पहले भी सुन रखी होगी, लेकिन क्या है ना कोई चीज़ हमें बार-बार मिलती रहती है तो हम भूल जाते हैं। अगर वो दोबारा से ना मिले तो हमें याद आ जाएगी। जैसे हमने बचपन में पहले पढ़ाई की होती है, लेकिन पढ़ाई हमने की होती है, लेकिन उसके बाद में क्या है ना फिर भी हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं अपने तो अपने को बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा भी रिवीजन हो जाता है। तो आज क्या है दोस्तों जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है, यहाँ पर आपका एक रिवीजन होने वाला है। तो आप जल्दी से इस एक्टिविटी को पूरा कर लीजिए कि जिससे हम अपने पूरे के पूरा स्क्रीनशॉट जो अपने टीम के मेंबर्स को डाल दें। स्टेटस पे लगा लीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर है वहाँ पे डाल दीजिए। जो भी आपके टीम के लीडर्स हैं सभी लोग को आप मैसेज कर दीजिए दोस्तों, ब्रॉडकास्ट में डाल दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इस पे आ पाएँ। क्योंकि दोस्तों ये बिज़नेस जो है, ये बिज़नेस अकेले चलने का नहीं है, पूरे के पूरे टीम को लेके चलने का है दोस्तों। जी हाँ, दोस्तों ये पूरा का पूरा बिज़नेस जो है, अकेले के चलने का नहीं है, टीम के पूरी की पूरी टीम को लेकर चलने का बिज़नेस है मेरे दोस्त। और जब तक हमारी पूरी टीम नहीं होगी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पुरानी बात है कि अकेला चना कोई पहाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इसलिए तो पूरी की पूरी टीम को आप यहाँ पर लेकर आएँ। चलिए, दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा-सा बेसिकली अपने बारे में थोड़ा-सा पहले आपके साथ में इंट्रो दूँगा। दोस्तों मैं बेसिकली गाज़ियाबाद से रहने वाला हूँ और मैंने यहाँ पर इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर दोस्तों सन 2011 में इस बिज़नेस की शुरुआत की थी। और मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि ये जो मेरे को इंडस्ट्रीज़ मिली थी, ये बाय चॉइस नहीं आई थी, बाय चांस मेरी लाइफ़ के अंदर आई थी। क्योंकि हर इंसान लाइफ़ के अंदर कभी कामयाब होता है तो कहीं न कहीं बाय चॉइस होता है। जैसे हम एजुकेशन करते हैं तो वहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं? क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं? आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? तो उसी तरीके से दोस्तों हर इंसान करियर बनाने के लिए बाय चॉइस जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है दोस्तों मेरी लाइफ के अंदर बाय चांस आई। मैं इस इंडस्ट्री को करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या है कि ये इंडस्ट्री जो है ये लाइन मेरे ऊपर थोप दी गई थी। बिल्कुल भी मुझे इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। चलिए, लेकिन दोस्तों उन 12 साल के पीरियड के अंदर बहुत सारे अनुभव रहे मेरे और मैंने इसके अंदर काम करना स्टार्ट किया और नेटवर्क भी बनाया और मैंने काफ़ी बड़ी-बड़ी कंपनियों के अंदर काम भी किया, टीम भी बनाई और पैसा भी कमाया। पैसा कमाया तो, लेकिन बचा नहीं पाया, सेविंग नहीं हो पाई। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, जो कि पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन कभी सेविंग नहीं कर पाते। जहाँ पे हर इंसान का सपना होता है कि उसके अकाउंट के अंदर 6 फिगर के अंदर जो है अमाउंट होनी चाहिए। हर इंसान का सपना होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। वो सोचता है कि उसको पैसा कमाना है तो 6 फिगर के अंदर कमाना है। तो मेरा भी सपना था कि मेरे अकाउंट के अंदर कम से कम ऐसा तो हो कि जिसके अंदर 6 फिगर के अंदर इनकम यहाँ पे रहनी चाहिए। तो वो चीज़ें कभी नहीं हुई और 6 फिगर के अंदर इनकम तो मैंने कमाई। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस तरह से अनुभव रहा और ये मेरे को इंडस्ट्री जो है दोस्तों मेरे को मेटाफोर जो यहाँ पर मिला, यहाँ पर ये जो देन है दोस्तों यहाँ पे कुलदीप सैनी सर की देन है। कुलदीप सैनी सर के साथ माध्यम से मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली और मैंने यहाँ पे काम किया और सीखा, काफ़ी कुछ मुझे अच्छा लगा यहाँ पर और मैं आज इसको बखूबी बहुत अच्छी तरह से कर भी रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर किस तरीके से मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ, किस तरह से मैंने यहाँ पे अचीवमेंट लिए हैं, किस तरह से मेरी ग्रोथ हो रही है, ये तो मैं आपको प्रोग्राम के सेशन के अंत में शेयर करूँगा ही करूँगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर कामयाब होना होता है, दोस्तों अगर किसी भी इंसान को किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे अगर कामयाब होना होता है, तो सबसे पहले उसको उस जो हमारा ब प्लेटफ़ॉर्म होता है और इनकी जो हमारा रास्ता होता है, उस रास्ते के नियम को फ़ॉलो करना पड़ता है। अगर नौकरी हर कोई इंसान करता है, कोई जॉब के अंदर रहता है, तो उसको क्या होता है जॉब में जब जाता है तो वहाँ के नियम को फ़ॉलो करना होता है। वहाँ के नियम होते हैं कि आप सुबह 8 बजे आपको ऑफ़िस के अंदर जो है एंट्री कर जानी है। तो वहाँ उसका एक नियम है, टाइम से पहुँचना, टाइम से लंच करना और टाइम से ही छुट्टी करना। अगर हम वहाँ के उस कंपनी के नियम को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें पनिशमेंट मिलेगा, हमें बाहर कर दिया जाएगा, हमारी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। बिज़नेस है, नौकरी दुकान है, कोई दुकानदार है, बिज़नेसमैन है, उसके भी एक नियम होते हैं दोस्तों। टाइम से दुकान को खोलना, कस्टमर टाइम से अटेंड करना
है ना, सही तरीके से मतलब कहते हैं हर एक चीज को ना टाइम से ही करना और टाइम से उसको बंद करना। तो बिजनेस के अंदर भी दोस्तों कुछ ना कुछ नियम होते हैं। आप किसी रास्ते पे चल रहे हो तो आप रोड पे चलते हो, तो रोड पे चलने के भी नियम होते हैं। रेड लाइट आती है, वहां पे रुकना होता है, ब्रेकर होते हैं, ब्रेक मारना पड़ता है, डिवाइडर आते हैं तो देखना पड़ता है। मतलब हर एक चीज को नियम होता है। अगर जिस इंसान को ये लगता है कि लाइफ को सफल करना है और बिना नियम के वो सफल हो जाएगा, तो ऐसा दुनिया के अंदर कभी नहीं हो सकता दोस्तों, कभी नहीं हुआ। आज दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, सभी के सभी लोग जो है उस प्लेटफॉर्म पे कुछ उस नियम को पालन करने के बाद में ही हुए हैं। तो कौन कौन से नियम है, कैसे नियम है, आज हम सक्सेस वे के बारे में जानेंगे कि अगर हमें सक्सेस वे पर चलना है तो उस सक्सेस वे पे चलने के लिए कौन कौन से नियम को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर जो व्यक्ति आज की डेट के अंदर उन नियम को फॉलो करने का, मैं रियल बता रहा हूं दोस्तों, 100% लिखवा के लेना, स्टाम्प पेपर पर लिखवा के लेना, आपकी कामयाबी को, आपको सक्सेस होने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। तो कौन कौन से नियम है ये जान लेते हैं। लेकिन उस नियम को बताने से पहले पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें सफल होना क्यों है, हम सफल किस वजह से हुए, हम इस काम को कर क्यों रहे हैं। आज यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें से कुछ परसेंट लोग ऐसे हैं जो 100% मेटाफोर्स को कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम के साथ में अपना भी कोई ना कोई इनकम सोर्सेस उसके पास में है। तो दोस्तों मैं बताऊं कि आज अगर हम इस सिस्टम को 1 मिनट के लिए अगर साइड हटा देते हैं तो हर इंसान के पास में कोई ना कोई ऑप्शन है रोटी खाने का। यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे हम रोटी खाने के लिए तो नहीं आए हैं, क्योंकि रोटी तो दोस्तों हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम से हमें मिल ही रही है। और ईश्वर का कहना है कि ऊपर वाला जो है भूखा पेट उठाता तो है लेकिन भूखा पेट सुलाता नहीं है। तो दोस्तों रोटी तो हम खा ही रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ पे रोटी खाने के लिए नहीं आए, रोटी कमाने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पर अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर अपनी चाहत को पूरा करने के लिए आए हैं। मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं अपनी चाहत को पूरा करने के लिए आए हैं, ना कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जरूरत तो हमारी कहीं ना कहीं जॉब से या कोई भी हम हमारे पास में ऑप्शन है, हम उससे हमारी जरूरतें जो पूरी हो ही रही है दोस्तों, और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ दोस्तों। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि उसको महीने में या अपनी पूरी लाइफ के अंदर कितना पैसा चाहिए। लोग दिशाहीन मेहनत करते हैं, उनको ये नहीं पता होता, उनको 1 महीने का नहीं पता होता कि 1 महीने में उसको कितना पैसा चाहिए। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको पूरी लाइफ के अंदर का पैसा कमाना है, सक्सेस होना है, तो सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको एक दिन का कितना चाहिए। महीने और साल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, कितना पैसा चाहिए उसको एक दिन का। तो आज हम इस चीज को देखते हैं कि हमें एक दिन का कितना चाहिए, और आज हम देखते हैं हमें किस स्पीड से काम करना पड़ेगा, किस गति के साथ में हमें दौड़ना पड़ेगा, जिसके हिसाब से हमारी जरूरतें और हमारी चाहतें पूरी हो सके। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन शेयर करता हूं। सर थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिएगा अगर मेरी स्क्रीन आती है तो, जस्ट वेट। सर क्या मेरी स्लाइड आ चुकी है? अभी आपका कैमरा चालू है सर, अभी आपका स्क्रीन अभी नहीं आया है। जस्ट कैमरा को ऑफ कर लीजिए सर, आई थिंक सो। ओके सर अभी मेरी स्क्रीन आ चुकी है? आ गई है सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप चाहे तो अपने फोन को रोटेट कर सकते हैं, और इसको आप रोटेट करके देख लीजिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं बीते दशकों में जीवन यापन होने वाला खर्च। यानी कि एक सर्वे हुआ था, सर्वे में ये बताया गया कि हर 20 साल के अंदर 10 गुना महंगाई बढ़ जाती है। तो आज से दोस्तों हम फ्लैशबैक में चलते हैं, आज से हम चलते हैं दोस्तों, आज से 100 साल पहले की बात करते हैं। 100 साल पहले यानी कि सन 1920 के अंदर क्या हुआ करता था दोस्तों, जो फैमिली हुआ करती थी, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, और ज्वाइंट फैमिली के अंदर चाचा ताऊ इस तरह से बहुत सारे लोग हुआ करते थे, 15-15 20-20 लोगों की फैमिली हुआ करती थी। और उतनी बड़ी फैमिली का खर्च जो है किसी समय पे 1 रुपए पे चल जाया करता था। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ आज के जमाने के हिसाब से। अगर आज के टाइम के अंदर हर फैमिली के अंदर, छोटी फैमिली के अंदर जो होती है, जिसको हम कंप्लीट फैमिली बोलते हैं, वो होती है 4 लोगों की, हम 2 और हमारे 2। आज हम उन 4 लोगों की ही बात करने वाले हैं दोस्तों।
कि 4 लोगों की फैमिली को चलाने के लिए अगर आज से 100 साल पहले कितना पैसा चाहिए होता था? 1 रुपया चाहिए होता था सन 1920 के अंदर। 1 रुपया के अंदर दोस्तों पूरे महीने का खर्च चल जाया करता था और बहुत अच्छी तरीके से चल जाया करता था दोस्तों। लेकिन अगर आज 100 साल बाद की बात करें और आज आप इस 1 रुपए के एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि आज हम कितना पीछे हैं और किस गति से हम चल रहे हैं। आज दोस्तों 1 रुपए में एक टॉफी आती है। उसके 20 साल के बाद में दोस्तों समय तब्दील हुआ, समय बदला। सन 1940 के अंदर जो खर्चा 1920 में 1 रुपए में चलता था, बढ़ के 10 रुपया हो गया, यानी कि 20 साल के बाद में 10 गुना महंगाई बढ़ गई। जो खर्चा 1 रुपए में चल जाया करता था, वही खर्चा मेरे दोस्त 10 रुपए में चलने लगा, यानी कि 1 जीरो बढ़ गई। 10 गुना महंगाई बढ़ गई। उसके 20 साल के बाद में 1960 के अंदर दोस्तों जो खर्चा सन 40 के अंदर 10 रुपए में चला करता था, वही खर्चा दोस्तों बढ़ के दोस्तों आज 100 रुपए में, सन 60 के अंदर 100 रुपए में चलने लगा। तो आप देखो दोस्तों हर 20 साल के बाद में हो क्या रहा है? 10 गुना महंगाई बढ़ रही है। सन 20 रुपए में 1 रुपए में एक टॉफी मिलती थी, उस समय पे पूरा महीना चलता था। आज 1 रुपए में एक टॉफी मिलती है। आज 10 रुपए के अंदर दोस्तों अगर आप जाए 10 रुपए को, तो 10 रुपए में आप रोड के किनारे वाले खोखे पर आपको 10 रुपए की सिर्फ चाय मिलेगी। अगर 100 रुपए की बात करें तो किसी समय पे 100 रुपए में पूरा महीने का खर्चा चल जाया करता था, लेकिन आज के टाइम के अंदर उन 4 लोगों की फैमिली के अंदर 100 रुपए में से ब्रेकफास्ट, एक आदमी का सिर्फ ब्रेकफास्ट ही हो पाता है। एक आदमी का खर्चा है ब्रेकफास्ट का। उसके 20 साल के बाद में दोस्तों समय आगे बढ़ा, सन 80 आया। सन 80 के अंदर दोस्तों 1000 रुपए में खर्चा चलने लगा, यानी कि 1 जीरो और बढ़ गई। अगर मैं 1000 रुपए की आज की बात करूं तो उन 4 लोगों की फैमिली का एक दिन का खर्चा है मेरे दोस्त 1000 रुपए का, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सेक्टरों के अंदर जॉब करते हैं कि जॉब में है, कोई दुकान में है, कोई और बहुत सारे काम करते हैं जहां से उनको इतना पैसा भी नहीं आ पाता, वो 1000 रुपए रोज का भी अर्न कर सकें। और सन हो सकता है सन 80 से पहले का किसी को कैलकुलेशन याद ना हो, ये महंगाई पर भरोसा ना हो रहा होगा, लेकिन सन 80 के डेट ऑफ बर्थ वाले लोग आज इस सेशन के अंदर जरूर मौजूद हैं। उनको बिल्कुल पता होगा सन 80 के अंदर 1000 रुपए चाहिए था पूरे महीने का घर खर्च को चलाने के लिए। और दोस्तों मैं बताना चाहूं मेरी भी डेट ऑफ बर्थ 1981 की है और मुझे खूब अच्छी तरह से मालूम है कि सन 1987 के अंदर जिस दफा मेरे को ये पता लगा था कि क्या होता है पैसा वैसा, उसके बाद में जब मेरे को एक दिन पता लगा था तो अपने फादर से पूछा था, पापा आपको फादर सैलरी कितनी मिलती है? हमारे फादर जो है एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करते थे, तो 1987 के अंदर उनको 700 रुपए मिला करते थे और हमारी 6 लोगों की फैमिली थी दोस्तों। तो इसलिए मेरे को इस चीज का भी एहसास है कि सन 80 के अंदर 1000 रुपए चाहिए था कि पूरी फैमिली का खर्च चलाने के लिए। उसके बाद में सन 2000 आया, 20 साल के बाद में दोस्तों वही खर्चा बढ़ के 10,000 रुपए हो गया। अब तो लोगों को जरूर विश्वास होगा, यानी कि 10,000 रुपए चाहिए था पूरे महीने का खर्च चलाने की बात है। अब आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पिछले 100 साल से महंगाई की जो स्पीड है किस कदर से बढ़ती चली आ रही है और हम कितना पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों समय आया सन 2020 का। हर 20 साल के अंदर 10 गुना महंगाई बढ़ती चली आ रही है, 1 जीरो बढ़ती चली जा रही है। अगर यहाँ पे 1 जीरो को बढ़ाया जाए और सन 2020 के अंदर अगर इसकी महंगाई को देखा जाएगा, फिगर को देखा जाए, तो दोस्तों ये बैठती है 1 लाख रुपए की। आज हम 2020 के दशक में जी रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप ये देख के देखें कि आज जिस काम को हम कर रहे हैं क्या उस काम करने से हमें 1 लाख रुपए महीना आ रहा है? उस अगर 1 लाख रुपए महीना अगर हमें नहीं आ रहा है तो दोस्तों हम क्या है, एवरेज से भी डाउन की लाइफ को जी रहे हैं, एवरेज से भी डाउन की लाइफ जी रहे हैं अगर 1 लाख रुपए महीना नहीं आ रहा है। और ये 1 लाख रुपए महीना कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है। आज आप देख सकते हो कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर जॉब कर रहा है उसको भी आज 1-1 लाख रुपए से अधिक की सैलरी मिलती है। तो गवर्नमेंट जो है किसी को करोड़पति बनाने के चक्कर में या सिर्फ वो उसको महंगाई के हिसाब से उसको भत्ता दे रही है। बहुत सारे आपको अधिकारी को देखा गवर्नमेंट सेक्टर 1 लाख रुपए की जॉब है, सैलरी है। एसएसपी डीए में उनकी भी सैलरी दोस्तों 1.5 पौने 2 लाख रुपए तक की रहती है। तो गवर्नमेंट किसी को ज्यादा पैसा नहीं देती, सिर्फ महंगाई के हिसाब से पैसे देती है। अगर गवर्नमेंट इस बात को मानती है कि एक इंसान को परिवार चलाने के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता होती है, तो क्या हमारे परिवार को चलाने के लिए हमें 1 लाख रुपए की आवश्यकता है कि नहीं है? अगर हमें ये लगता है कि यार नहीं आज हमें 1 लाख रुपए चाहिए, तो दोस्तों हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं क्या उस काम से कितने समय में हमें 1 लाख रुपए महीना आएगा। ये कैलकुलेशन करने की हमें आवश्यकता है, ये जानने की हमें आवश्यकता है।
इस चीज को देखना पड़ेगा। कुछ लोगों को मेरी बातों को सुनने के बाद में ये भी लग रहा होगा, नहीं भाई साहब आज तो हम 20,000 रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन 20,000 रुपए में हम अच्छा सा रोटी खा रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं रोटी खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज इन लाइफ का स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात कर रहा हूँ। पहले हुआ करता था कि आपने देखा होगा तो 10 साल पहले मोबाइल घर में एक हुआ करता था। आज अगर 4 लोग हैं तो चारों के पास मोबाइल है, और चारों के पास मोबाइल है तो चारों व्यक्ति का फोन का रिचार्ज है। एक व्यक्ति के पास में साइकिल हुआ करती थी, आज अगर बेटा है, बेटी है, वाइफ है, हस्बैंड है, हस्बैंड को जाने के लिए बाइक चाहिए, वाइफ को भी मार्केट जाने के लिए स्कूटी चाहिए, बेटी को कॉलेज जाने के लिए भी स्कूटी चाहिए, बेटे को स्कूल जाने के लिए भी बाइक चाहिए। उन चारों को पेट्रोल का खर्चा है कि नहीं है? जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जो रेंट पे रह रहा है, उसका खर्चा है कि नहीं है? बहुत सारे ऐसे खर्चे, अगर मैं खर्चे गिनाने लगूं तो पूरे का पूरे नहीं, खर्चों में खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आज आप ये देखो, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, उस काम से अगर हमें 1 लाख रुपए महीने की इनकम नहीं आ रही है, तो दोस्तों उस आदमी को जरूरत है कि जिस सिस्टम की आज आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस सिस्टम की ट्रेनिंग को समझ के यहां से इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसको फॉलो करने के बाद में उसको ये सिस्टम दोस्तों डेफिनेटली करना चाहिए। सारे कामों को छोड़ के, ये नहीं कहूंगा कि सारे काम बंद कर दो, लेकिन प्रायोरिटी आपको किस काम को देनी है, अब ये सिर्फ आपको, इस अंतर को आपको तय करना है। 1 लाख रुपए महीने जो आदमी कमा रहा है उसको भी जानने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहता है, ये चाहता है कि भाई मेरी लाइफ के अंदर 1 लाख रुपए महीना आए, तो दोस्तों उसको 1 लाख रुपए महीने से अगर ज्यादा की इनकम को लेना है, तो उसको इस सक्सेस वे पे जो रास्ता है, इसके नियम को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी पहले बताया, क्या क्या नियम है, कौन कौन से नियम है, ये हम स्लाइड बाय स्लाइड देखने वाले हैं दोस्तों। अभी मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले रास्ते पे। क्या है वो रास्ता जिससे हम इस महंगाई को फेस कर सकेंगे, 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा की इनकम कमा सकेंगे। और आज इस सिस्टम के ऊपर आप लोग सभी लोग जानते हो कि इस प्लेटफॉर्म पे आज ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 1-1 लाख रुपए नहीं, 1-1 लाख रुपए से ज्यादा का रोज का कमाते हैं, डेली का कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो डेली का कमाते हैं। चलिए, पाथ टू बी ए सक्सेसफुल, यानी कि आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक रास्ता है, ये सफलता का रास्ता है, और इस रास्ते पे चलने के लिए कुछ नियम बनाए गए, उन नियम को हमको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस रास्ते पे जो स्पेलिंग आ रही है दोस्तों, 4 शब्दों से मिलकर बना है ये पाथ, PATH। अब इस रास्ते का जो पहला वर्ड है P, अब देखते हैं इस P से क्या शब्द बनता है दोस्तों। इससे निकल के आता है दोस्तों P फॉर पेशेंस। अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तरक्की करनी है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, मंच माला माइक अगर सब कुछ चाहिए, संपत्ति चाहिए आपको दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सक्सेसफुल होने का एक ही सूत्र है, एक ही नियम है, वो है दोस्तों P फॉर पेशेंस। हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, हमको सभी को पेशेंस रखना पड़ता है, हर फील्ड के अंदर पेशेंस रखना पड़ता है। एक इंसान जॉब पर जाता है तो उसको 40 दिन का पेशेंस रखना पड़ता है। 40 दिन के पेशेंस रखने के बाद में तब उसके हाथ में सैलरी नाम की एक वो पैकेट उसके हाथ में आता है। 40 दिन का पेशेंस रखना पड़ता है। कोई दुकानदार है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसने लाखों रुपए लगा के 10 लाख रुपए का बिजनेस लगाया है, तो उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए को अपनी लागत निकालने के लिए कम से कम दोस्तों वहां पर उसको भी 2 साल का पेशेंस रखना पड़ता है, सिर्फ उसको अपनी लागत निकालने के लिए। एक सक्सेसफुल व्यक्ति बोलता है कि अगर किसी इंसान को अगर सफल होना है और बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो कम से कम उसको 3 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके उसके रिटर्न आनी स्टार्ट होती है। पेशेंस, और पेशेंस का एक टाइम पीरियड होता है दोस्तों, पेशेंस रखने का एक टाइम पीरियड होता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा एक लेडीज का प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है कि अगर कोई फीमेल्स प्रेग्नेंट है तो कितने दिन के अंदर मां बनने वाली है, 9 महीने के अंदर, कि 9 महीने का टाइम पीरियड है। अगर कोई बच्चा ये चाहे कि नहीं मुझे 9 महीने नहीं रहना है माँ के कोख के अंदर, तो वो अगर चाहे नहीं मुझे 4 महीने में अगर इस दुनिया के अंदर आना, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। कोई फीमेल चाहे कि मुझे 4 महीने 5 महीने के अंदर बच्चा चाहिए, तो उसको नहीं हो सकता। एक टाइम पीरियड है दोस्तों 9 महीने का। तो दोस्तों हर एक फील्ड के अंदर हमें पेशेंस रखना पड़ता है, यहाँ पे भी हमें पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन एक टाइम पीरियड है। ऐसा नहीं है यहाँ पर आपको ये सुनने को मिलना है, नहीं सर ने बताया था कि पेशेंस रखना है और हम यहाँ पे 4-4 साल का पेशेंस रखने वाले हैं। नहीं दोस्तों, अगर मैं पेशेंस की बात करूं तो पेशेंस इंसान को कितना रखना चाहिए दोस्तों। पेशेंस के लिए दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों, यहाँ पर हमें जो पेशेंस रखना है, ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी जी की, 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हुआ था, 1947 के अंदर। और दोस्तों सबसे बड़ी मिसाल है गांधी जी की। गांधी जी ने 50 साल, लगभग 50 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी
और अहिंसा के बल पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, और अहिंसा के बल पर लड़ाई लड़ने के बाद पे उनको यहाँ पर, हम लोगों को यहाँ पे आजादी मिली। कितना बड़ा पेशेंस रखा महात्मा गांधी जी ने, क्या कोई व्यक्ति इतना बड़ा पेशेंस रख सकता है? आपको क्या लगता होगा, महात्मा गांधी ने जो पेशेंस रखा, इनके सामने दिक्कत नहीं आएगी, इनके सामने रिजेक्शन नहीं आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे। किसी ने बोला इनको कि गांधी जी, आप जो अहिंसा के बल पे ये आप लड़ाई लड़ रहे हैं आजादी की, आप इसको भी आज तक दुनिया के अंदर कोई भी इंसान अहिंसा के बल पे इस लड़ाई को नहीं जीता है। महात्मा गांधी जी ने पता है उसको क्या जवाब दिया? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और इस जवाब को साथ लेकर जाइएगा, अगर अपने बच्चों को भी सुनाइएगा। महात्मा गांधी जी ने उनको बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हो कि किसी ने भी अहिंसा के बल पे आज तक कोई जंग नहीं जीती है। आज तक किसी ने कोई जंग इसलिए नहीं जीती है क्योंकि दुनिया के अंदर महात्मा गांधी पैदा ही नहीं हुआ। इतना बड़ा पेशेंस सिर्फ महात्मा गांधी जी के पास में। और दोस्तों, पेशेंस रखना पड़ता है। हम लोग भी जब अपने सिस्टम पे पर काम करते हैं, हम यहाँ पर जब ज्वाइन करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई फ्रेशर है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का ABCD भी नहीं पता है, अगर वो भी व्यक्ति दोस्तों काम करता है, तो मैं बताना चाहूंगा सक्सेस के पीछे दोस्तों एक राज होता है जो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। यानी कि एक नया व्यक्ति भी अगर 10 लोगों से बात करेगा, 7 लोग उसका फोन उठाएंगे, 4 लोग उसकी बात को सुनेंगे, और उसके साथ में एक व्यक्ति तो ज्वाइन कर ही सकता है। ये एक लॉ ऑफ एवरेज होता है, हर एक चीज नियम से चलती है, समय के अकॉर्डिंग होती है दोस्तों। लॉ ऑफ एवरेज अपना काम करता है और हमें अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है। बहुत सारे साथी होते हैं, कुछ लोगों को कॉल करते हैं, कुछ लोगों को कॉल किया उन्होंने मना कर दिया, फोन नहीं उठाया, उन्होंने अपना प्लान समझा दिया, लोग धराशायी हो जाते हैं और बैठ जाते हैं, फोन करना बंद, बोलते हैं यार कुछ तो होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आया, कुछ लोग टूट जाते हैं। और जो लोग, मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो लोग अभी तक टूटते आए हैं ना, ऐसा करते आए हैं, वो लोग महात्मा गांधी जी के पेशेंस को याद कर लेना। जॉब में काम को, जॉब करने वाले लोगों का पेशेंस को देख लेना आप दोस्तों, एक दुकानदार को देख लेना, एक किसी फीमेल्स को देख लेना, आपको पेशेंस की पराकाष्ठा याद आ जाएगी दोस्तों। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, सफल होना होता है तो उसमें कुछ नियम होते हैं। आप लोगों को कॉल करोगे, आप लोगों से मीटिंग करोगे, तो एक लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। जहां पे जब भी आपको पेशेंस रखना होगा, यहाँ पे कुछ रूल्स है, जो रूल्स काम करते हैं, SW5 रूल्स होते हैं दोस्तों। यानी कि जब लोगों को काम करोगे, यहाँ पे लिखा है सम विल कम, यानी कि जब आप लोगों को कॉल करेंगे तो कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, बहुत सारे लोग, कुछ लोग अभी इंतजार में हैं आपके, आप उनको कॉल तो करो, इंतजार तो करो, सो स्टार्ट वर्किंग, काम चालू करो दोस्तों। तो आप जब इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपके साथ में लोग आते हैं। क्योंकि अगर दोस्तों मैं बात करूं, अपनी बात करूं, तो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों दिसंबर के अंदर आया था। 11 साल मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव था, और जब मैंने इस प्लेटफॉर्म पर आया, तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद में मेरी मुलाकात कुलदीप सैनी सर के साथ हुई थी, ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से हुई थी दोस्तों। मैं नहीं जानता कुलदीप सैनी सर को, लेकिन उनके माध्यम से दोस्तों आज मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के सामने हूं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से, पेशेंस रखना है, लेकिन एक टाइम पीरियड के हिसाब से रखना है। अगर आप इस पड़ाव को अगर पूरा कर लेते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप सफलता के रास्ते पे पहला पड़ाव पूरा कर लेते हैं और आप सफलता की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा चलते हैं दूसरे नियम की तरफ से। दूसरा नियम क्या है दोस्तों सफलता का? सफलता के 4 नियम हैं, जिसमें हमने एक नियम को तो यहाँ पे देख लिया है, समझ ही लिया है। अब दूसरे नियम की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा नियम क्या है दोस्तों? ए फॉर एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है एटीट्यूड, नजरिया। सफल और असफल लोगों के बीच में बहुत ही बारीक सा फर्क होता है दोस्तों, वो होता है नजरिया का, एटीट्यूड। तो हमारा एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव क्या नेगेटिव? दोस्तों एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है इस बिजनेस के अंदर। एक बार 3 लोग पत्थर तोड़ रहे थे, तो वहां पे एक आदमी गुजरा, उसने पूछा एक आदमी से कि भाई क्या कर रहे हो? उसने जल्ला के बोला, देख नहीं रहे हो पत्थर तोड़ रहा हूं। वहीं पर एक दूसरा आदमी काम कर रहा था, उसने उससे पूछा कि भैया क्या कर रहे हो? उसने बोला आजीविका कमा रहा हूं। वहीं पे एक तीसरा आदमी पत्थर तोड़ रहा था, उसने उससे पूछा भैया आप क्या कर रहे हो?
उसने बोला बहुत ही बढ़िया काम कर रहा हूं, बहुत ही सुंदर काम कर रहा हूं, मैं एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। तो दोस्तों एक ही काम को 3 लोग कर रहे थे, लेकिन तीनों लोगों का जो नजरिया था वो बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल अलग-अलग था। एक ने बोला मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, दूसरे ने बोला मैं आजीविका कमा रहा हूं, तीसरे ने बोला बहुत सुंदर कार्य कर रहा हूं, मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। तो दोस्तों मार्केट के अंदर से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, अलग-अलग तरीके का उनका एटीट्यूड होता है, अलग-अलग उनका नजरिया होता है। तो हमें नजरिया कैसा रखना है अपना, ये हमें सोचना है। हमें हमेशा अपना पॉजिटिव ही नजरिया हमें रखना है। अगर हमारा नजरिया पॉजिटिव नहीं होगा तो दोस्तों हम इस बिजनेस के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमें अपना जो नजरिया रखना है, हमें अपने अपलाइन के प्रति जो अपना एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना है, अपने सिस्टम के ऊपर भरोसा रखना है, उसके ऊपर हमारा पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए, अपने डाउनलाइन के साथ में होना चाहिए, हमारे जो क्रॉस लाइन होते हैं हमें उनके साथ में दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा रखना होता है। अपनी सिस्टम पे जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है दोस्तों, उसके ऊपर हमें हमारा जो एटीट्यूड है दोस्तों मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं अरे यार ये क्या सिस्टम होता है, ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी नहीं देता है और तुम किस सिस्टम के अंदर चले हो, यह तो मनी सर्कुलेशन है, ये तो कंपनी लेके भाग जाएगा पैसा, या तो कोई बैंक अकाउंट नहीं है, यहाँ पे कोई मालिक नहीं है, तो इसका क्या वजूद है। और लोग ऐसी बातें सुनने के बाद में निगेटिव हो जाते हैं। 2-4 लोगों ने ऐसी बात बोले नहीं, उन्होंने बोरिया बिस्तर बंद कराने और उन्होंने बोला जाओ अपनी नौकरी पे चलते हैं। नजरिया दोस्तों क्या हुआ, कुछ लोगों से बातों से हम लोग निगेटिव हो जाते हैं, हमारा एटीट्यूड जो होता है देखने का जो वो हमारा निगेटिव हो जाता है, कुछ लोग हमें निगेटिव कर देते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना है। एक बार 2 दोस्त किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे और बढ़िया फर्स्ट क्लास के कपड़े पहन के जा रहे थे, तो एक दोस्त के कोट के ऊपर किसी उड़ते हुए पक्षी ने क्या है कि वो बीट कर दिया और उसने बोला अरे यार ये क्या कर दिया, उसने मेरा कोट खराब कर दिया सारा का सारा, ये भगवान ने कि पक्षी ही क्यों बनाया। तो दूसरा दोस्त जो था वो हंस रहा था, उसने बोला तुझे मजाक सूझ रही है यार, मेरे कपड़े खराब हो गए, मैं इंटरव्यू देने कैसे जाऊंगा। तो उस दोस्त ने उसको क्या जवाब दिया, बड़ा सुंदर सा जवाब दिया दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। उसने बोला भगवान का शुक्र है कि भगवान ने भैंस को उड़ना नहीं सिखाया। तो दोस्तों क्या था, एक दोस्त का नजरिया नेगेटिव था, दूसरे का पॉजिटिव था। हमें भी इस बिजनेस के अंदर पॉजिटिव नजरिया रखना है, पॉजिटिव ही देखना है। अगर यहाँ पर आप लोगों कुछ फेलियर लोगों को देख रहे हो, कुछ फेलियर लोग अगर कामयाब नहीं हो रहे, उनको इनकम नहीं आ रही है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी वर्किंग के अंदर कमी है, उनके कर्म के अंदर कमी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप अगर मैं बात करूं दोस्तों एटीट्यूड की, अगर नजरिए की बात करूं तो आप देख सकते हैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर, पूरी इंडस्ट्रीज के अंदर दोस्तों, लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, मैं भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम किया दोस्तों, मैंने भी 10-10 साल मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम किया। लोग 10-10 साल के अंदर 50-50 लाख रुपए कमाया करते थे, 10-10 साल लग जाते थे लोगों को डायमंड बनने के अंदर, और बोला जाता था 4 साल 5 साल का पेशेंस रखो, 4 साल 5 साल टिको और यहाँ पे तब कामयाबी होगी। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमें टिकने के लिए कोई बहुत बड़ा पेशेंस नहीं रखना है दोस्तों, बहुत बड़ा हमारा जो नजरिया है, बहुत बड़ी चीज नहीं रखनी है दोस्तों में पे। यहाँ पे अगर कोई इंसान इस प्लेटफॉर्म पर टिक के अगर 6 महीने ट्रेनिंग ले लेता है, 6 महीने इसके सिस्टम की हर एक मीटिंग को अटेंड करता है, तो दोस्तों डेफिनेटली उस व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, जो नजरिया है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि जहां पर लोग 10-10 साल के अंदर 50 लाख रुपए कमाते हैं दोस्तों, उन लोगों को भी देखो जो आज इस मेटाफोर्स इंडस्ट्रीज के अंदर इस प्लेटफॉर्म पर रहने के बाद में लोग 3-3 महीने के अंदर 3-3 करोड़ रुपए कमा के बैठे हैं। ऐसे भी तो लोग हैं। आज हम मुकेश सहनी सर की बात कर सकते हैं। मुकेश सहनी सर के साथ में आज इस सिस्टम को स्टार्ट हुए दोस्तों मात्र 3 महीने हुआ है, और 3 महीने के पास में बंदे के पास में 3 करोड़ से ज्यादा की इनकम है। हमारा पॉजिटिव लोगों को देखने के बाद एटीट्यूड क्यों नहीं बदलता है। निगेटिव लोग हमें 2-4 लोग हमें निगेटिव कर देते हैं, तो तुरंत हम लोग एटीट्यूड जो हमारा चेंज हो जाता है कि कुछ नहीं होता। मैं फेसबुक पे प्रमोशन करता हूं, मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के, कोई नहीं आता। दोस्तों एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं बार बार, ये मेरे साथ तो टीम नहीं बन रही, मेरे को तो पैसा नहीं आ रहा, मेरे को तो डाई नहीं आ रही, मेरी टीम ग्रोथ नहीं कर रही, मेरी टीम में काम नहीं कर रहे, मेरा प्लान सपोर्ट नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके स्पोकिंग वर्ड काम करते हैं। यूनिवर्सल का एक सिद्धांत है, जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, जैसा आप देखते हो, वैसा ही जो है वो ब्रह्मांड आपको देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सृष्टि का नियम है, सृष्टि कभी किसी को देती नहीं है। सृष्टि यूनिवर्सल जो है
आपको जो आपने उसको दिया है शब्दों से वो सृष्टि आपको, वो ब्रह्मांड आपको वो लौटाता है और कई गुना होकर लौटाता है। अगर आपने बोले मेरे साथ टीम नहीं बनी, मेरे साथ टीम नहीं बन रही, तो आप तो यही बोल रहे हैं ना मेरे साथ टीम नहीं बन रही है, तो टीम बनेगी कहां से दोस्त? हम नेगेटिव वर्ड बार बार सोच रहे हैं, नेगेटिव वर्ड बार बार बोल रहे हैं, तो हमारे साथ बनेगी नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल का एक नियम है, जैसा सोचोगे जैसा बोलोगे वैसा मिलने वाला है। मैं आपको गारंटीड से कह सकता हूं इस बात को, यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग आज मेरी बातों को सुन रहे हैं, 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ईश्वर से, जिस भी वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, कभी उनसे ये नहीं बोला होगा कि हे प्रभु मेरे को 1 लाख रुपए महीने की इनकम दे दे, या मुझे 1 लाख रुपए रोज का कमाना है तो दे दे। कैसे दे बोलेंगे? कैसे बोलने वाले हैं? बोल ही नहीं सकते। कभी हमने वो मांगा ही नहीं है, कभी हम प्रार्थना करते ही नहीं है। ऐसा तो हमारे 1 लाख रुपए महीने की इनकम का विचार ही हमारे माइंड में नहीं आया आज तक। एटीट्यूड ही हमारा निगेटिव है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कमाते हैं। जब हमारे सर्किल में लोग ऐसे हैं, तो हमारी सोच भी वैसी बनने वाली। हमने बचपन में गाय का ऐसे पढ़ा, गाय की 2 आंखें होती है, गाय के 2 पैर होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है, गाय के 2 कान होते हैं, गाय दूध देती है। भाई साहब, हमारी एजुकेशन हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है इस हार्डवेयर के अंदर, वो गलत हुआ है। गाय दूध देती नहीं है। किसी इंसान ने नहीं देखा होगा गाय को दूध देता है। गाय पता क्या देती है? गाय गोबर देती है, और वो ऐसे में नहीं देखा। हमारा जो एजुकेशन है दोस्तों, दूध गाय देती नहीं है, निकालना पड़ता है। लेकिन कभी हमने गाय का ऐसे जो बचपन में लिखा होगा, ये नहीं लिखा दूध, गाय का दूध निकालना पड़ता है। हमेशा ये लिखा है गाय दूध देती है, और दोस्तों गाय दूध देती नहीं, निकालना पड़ता है। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, तो अपने एटीट्यूड को दोस्तों हमेशा हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा। एक गाय का एग्जांपल मैंने इस बारे बताया, क्योंकि हमें बचपन से जो है दोस्तों नेगेटिव चीज सिखाई गई है, नेगेटिव चीज देखी गई है। हमारे इस हार्डवेयर यानी कि जो हमारा माइंड है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया गया है ना, उस इंस्टॉलेशन के अंदर दोस्तों नेगेटिव वर्ड बोले गए हैं। इसी वजह से हम क्या है, एटीट्यूड हमारा नेगेटिव है। हमारे फादर कामयाब नहीं, हमारे फादर ने क्या है 40,000 में रिटायरमेंट हो गई। हमारे रिश्तेदार के पास में क्या आज रेंट पे ही रहते हैं, तो नेगेटिव लोग। अपना एटीट्यूड मेरे दोस्त हमेशा पॉजिटिव रखो। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो आप कामयाब हो पाएंगे। आप इस एटीट्यूड, एक ऐसा वर्ड है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी का भी माइंड अगर इधर उधर है, तो 1 मिनट के लिए आप अपने स्क्रीन पर आ जाइए। ये एटीट्यूड दोस्तों एक ऐसा वर्ड है सक्सेस के बीच में। अगर आप ए को 1 नंबर देते हैं, और टी जितने भी नंबर पर आता है उसको काउंट कर लीजिए, आई जिस भी नंबर पर आता है उसको काउंट कर लिए। अगर आप इस पूरे एटीट्यूड को अगर नंबर दोगे, तो दोस्तों जब काउंट करोगे ना, एक एटीट्यूड ही ऐसा वर्ड है जिसका पूरा का पूरा टोटल जो है वो 100% आता है, 100% आता है। एटीट्यूड काउंट कर लीजिएगा दोस्तों। लक आता है, लक का कुछ और आएगा, नसीब आएगा, नसीब का कुछ और आएगा, भाग का कुछ और आएगा, किस्मत का कुछ और आएगा, सक्सेस का कुछ और आने वाला, हार्डवेयर का कुछ और आएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर का कुछ और कैलकुलेशन आएगा। लेकिन एटीट्यूड ही एक ऐसा वर्ड है जिसका टोटल 100 का 100 आता है। अगर दोस्तों आपने अपना एटीट्यूड अगर अपना पॉजिटिव कर लिया, तो दोस्तों इस बात की गारंटी है कि 100% सफल हो जाओगे, 100% सफल हो जाओगे। तो दोस्तों हमें अपना एटीट्यूड आज के बाद में कैसा रखना है? पॉजिटिव रखना है। तो हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पड़ाव के ऊपर। तीसरा ऐसा कौन सा सक्सेसफुल मंत्र है और जो हमें यहाँ पे और भी कुछ सिखाने वाला है। दोस्तों अगर आपने इन 2 नियम को फॉलो किया, तो पाथ यानी कि सक्सेसफुल का जो रास्ता है दोस्तों, वो 4 वर्डों से बना है। अगर आपने अपने परमे को इस 2 शब्दों से अगर सुधार लिया, तो समझ लीजिए आपने 50% सक्सेस तो अचीव कर ली। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर। तीसरा जो वर्ड है दोस्तों वो है टीचेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए हमें सीखना पड़ता है। और ऐसा बोला जाता है कि बिना सीखे तो आदमी साइकिल से भी गिर जाता है मेरे दोस्त, लेकिन सीखने के बाद में हवाई जहाज उड़ा लेता है। सीखना तो पड़ता है। आपने बहुत बार बचपन में पढ़ा होगा, बहुत बार टीवी पे देखा होगा, बहुत सक्सेसफुल लोगों मुझसे सुना होगा कि सीखना बंद तो जीतना बंद। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर आपको अर्निंग करनी है तो लर्निंग तो हमें करनी ही पड़ेगी। यानी कि हमें जो
एबिलिटी है वो लर्निंग के में लानी ही पड़ेगी। अगर हम लर्न नहीं करते, हर एक चीज के लिए पढ़ना पड़ता है, सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हम जब कुछ सीखेंगे तभी तो दोस्तों हम यहाँ पे कुछ कर पाएंगे, तभी तो हम आगे किसी को सिखा पाएंगे। और एक व्यक्ति, एक बच्चा, कहते हैं ना कि इंसान अपनी जिंदगी के अंदर 15 से 20 साल 25 साल तक तो पढ़ाई करता है, लर्निंग करता है, तभी करता है। और वो 25 साल 20 साल पढ़ाई में लगाता है, लेकिन वो कुछ पैसों के लिए लगाता है, चंद लोग रुपये के लिए लगाता है दोस्तों। एक व्यक्ति, बच्चा अगर इंटर करने के बाद में एमबीबीएस का फॉर्म भर दे तो उसको 5 साल लगते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए, डिग्री लेने के लिए 5 साल लगते हैं दोस्तों, पढ़ना पड़ता है। वकील बनना हो किसको पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर बनना हो पढ़ना, सीए बनना हो पढ़ना पड़ता है, किसी भी चीज के लिए दोस्तों पढ़ना पड़ता है, लर्निंग करनी ही पड़ती है। आज आपको लगता है अगर मुकेश अंबानी है, अडानी है, जितने भी लोग हैं, क्या ये लोग लर्निंग नहीं करते होंगे अपने बिजनेस के लिए? करते हैं दोस्तों। आज आपने एक स्पीकर है, आज इंटरनेशनल लेवल का स्पीकर है, विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, ऐसे बहुत सारे स्पीकर है दोस्तों। क्या वो लोग जब आके बोलते हैं तो क्या वो बिना तैयारी के आ जाते हैं? क्या उन्होंने लर्निंग नहीं करते? करते हैं दोस्तों। और ऐसा बोला जाता है दोस्तों, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती मेरे दोस्त, उस बोरी के अंदर कुछ भर दो और उसके भरने के बाद में उसको किसी भी गड्ढे पर डाल दो, खड़ी हो जाएगी। खाली बोरी कभी नहीं हो सकती। सीखना पड़ता है। यहां पर भी इस प्लेटफॉर्म पे वही लोगों की शिकायत होती है, उन्हीं लोगों की कंप्लेंट होती है, बोलते हैं साहब मेरे साथ टीम नहीं बन रही, मेरे साथ लोग नहीं आ रहे। क्यों नहीं बन रही? लोगों ने कभी ये जाना ही नहीं कि यार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो मीटिंग में दिखा दिया। लोग 8 बजे के प्रेजेंटेशन पर नहीं आते हैं, वहां पे सब कुछ लोग, इतने बड़े बड़े स्पीकर आके, एक से एक टॉप के लीडर आके, जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग ब्लॉकचेन के बारे में बताते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं, मेटावर्सेस के बारे में बताते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, किस तरह से ब्लॉकचेन पे वर्क होता है ये बताते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या बताता है। अभी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मेरे दोस्त 4 से 5 चीजें चाहिए सिर्फ सीखने के लिए, सक्सेस होने के लिए, और आज लोग वही चीज को नहीं सीखते हैं। और नहीं सीखोगे तो क्या होगा यार, अर्निंग हो ही नहीं सकती। लर्निंग हमें करनी ही पड़ेगी, सीखना पड़ता है। ऑनलाइन सीख सकते हो, ऑफलाइन सीखते हो, दोनों तरीके से आप सीख सकते हो। यूट्यूब पे जाके भी सीख सकते हो। हमारे सेशन के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे क्या है, टीम टाइगर ने की हुई है। आप जूम पर देख रहे हो, अगर जूम के बाद में आप टाइम नहीं है तो वो आपको यूट्यूब पे लाइव होता है, उसका लिंक आपको प्रोवाइड होता है। हमें लगता है कि यहाँ पर हमें ये फ्री में मिल रही है एजुकेशन, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं ये एजुकेशन फ्री में हमें नहीं मिल रही है। कोई व्यक्ति यहाँ पर, टीम टाइगर आज इस जूम मीटिंग का हजारों रुपए महीने का पे करती है, हमारे लिए फ्री में हो सकती है। और कहते हैं ना, फ्री में मिली चीज की कदर भी नहीं होती है। ससुराल से आदमी को गाड़ी मिल जाए, बाइक मिल जाए, तो भाई साहब क्या करेगा, 4-5 दिन कपड़ा मारेगा और बात खत्म। और खरीद के लाएगा तो 10 बार चाट के साफ करेगा उसको, फ्री में मिल जाए। मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो एजुकेशन है आपको सीखो, कुछ नहीं है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर भी हम वही काम करते थे, सवालों के जवाब करते थे। आप देखो ना, एक इंसान 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए की नौकरी के लिए कितनी सारी बुकें पढ़ता है, कितने सारे एग्जाम, कितने सारे क्वेश्चन, कितने सारे आंसर को वो रीड करता है। यहाँ पे हमें बुक नहीं पढ़नी है दोस्त, 4-5 चीजों को सीख लो। ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसा काम करता है दोस्तों, 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सिस्टम कैसे काम करता है दोस्तों, ये चीजों को सीख लो और कुछ नहीं करना है। बाइनेंस से फंड बाइस किस तरह से करना है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाया जाता है, ये चीजों को सीख लो दोस्तों। कौन से यहाँ पे तीर चलाने हैं। सीखोगे तो जीतोगे, सीखोगे तो जीत नहीं पाएंगे। तो दोस्तों कोई व्यक्ति अगर सफलता के इन 3 रास्तों को अगर अपना लेता है, इनको मान लेता है, इन पर चलता है, तो दोस्तों मैं बताता हूं सफलता एक ही पड़ाव दूर है आपसे, बस एक ही पड़ाव दूर। अब देखते हैं उस पड़ाव पे चलते हैं, क्या है वो पड़ाव। वेरी गुड, होनेस्टी। दोस्तों सफलता के पे चलने के लिए जो हमारा नेक्स्ट पड़ाव है दोस्तों, वो है होनेस्टी। हमें इस बिजनेस पे क्या रखना है, हमें इस बिजनेस के अंदर ईमानदार रहना है। किसके प्रति? अपने सिस्टम के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपलाइन के प्रति। हमारा सिस्टम यहाँ पर सुबह 8 बजे का लर्निंग सेशन चलाता है, तो यहाँ पर हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा अपलाइन मुझे कॉल करेगा या मुझे मैसेज आएगा तो मैं मीटिंग में जाऊंगा। नहीं मेरे दोस्त, आपको टाइम पता है 8 बजे, तो 8 बजे हमें इस मीटिंग के अंदर होना है, ईमानदारी रखनी है इस प्रति। हमारा शाम को 8 बजे प्रेजेंटेशन होता है, तो वहां पे हमें नियम से लोगों को मैसेज भेजकर 8 बजे उस प्लान के ऊपर भी सबमिट होना है। और आपकी टीम के अंदर, ग्रुप के अंदर, जो भी आपकी टीम के अंदर जो मीटिंगें होती हैं, उनमें आपको टाइम से पहुंचना है, ये ईमानदारी है।
ये हमारी ईमानदारी, यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। आप इस बिजनेस के अंदर किसी एम्प्लॉय नहीं हो, आप आईबी हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, तो आपका ही राइट बनता है दोस्तों वहां पर टाइम से पहुंचना। ये होनेस्टी आप ही को रखनी है। अगर हम ईमानदारी नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। ईमानदारी रखनी है दोस्तों। और ऐसा बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बेईमान इंसान भी अगर अपने बच्चों के लिए लड़का लड़की देखता है ना, वो भी सोचता है मेरे को ईमानदार जमाइए या ईमानदार बहू मिल जाए। दुनिया का सबसे बेईमान इंसान भी क्या सोचता है कि मेरे पास में अकाउंटेंट हो, वो ईमानदारी होना चाहिए। यानी कि इंसान, देख लो आप किसी भी एंगल में देख लो, हर इंसान ईमानदार लोगों को खोजता है। ईमानदार लोगों की वैल्यू है, बेईमान लोगों की नहीं है। और दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत छोटी सी डीपली बात बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनेगा। हमारा जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, हमारा जो सिस्टम है, ये हमारा जो सिस्टम दोस्तों, ये कैश का लेन देन का हमारा बहुत चलता है। बहुत संभल के चलना होता है, हमें ईमानदार रहना पड़ता है। बहुत सारे साथी यहाँ पर कुछ गलती ऐसी भी करते हैं, मैंने सुनने में मेरे को भी आया कि अगर आपने अपने अप लाइन से, अपने डाउन लाइन से, क्रॉस लाइन से किसी से भी अगर फंड लिया है, या आप कोई नई ज्वाइनिंग भी लगाते हो, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि 3 स्लॉट से आईडी लगानी है, 1 स्लॉट से आईडी लगानी है, 2, जितने भी स्लॉट से आईडी लगानी है, पता लगा किसी को 3 स्लॉट से आईडी लगानी है, उससे 3200 रुपए ले लिए, और उसके आईडी पे कितना पैसा खर्च हो रहा है? 3100 रुपए, 3000 रुपए, 3150 रुपए ऐसा खर्च हो, 3200, 3250, 3300, 3400, ऐसे नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना। आपको ये लगता है कि आज आप बाइनेंस पे जाओ, आप देखो बीएस हमारा मैटिस का क्या रेट है, हमारे डाई का क्या रेट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कैलकुलेशन करके बताओ, उसको सही अमाउंट बताओ। आज उसको नहीं पता लगेगा, आज फ्रेशर है नया, कल को आपके साथ सिस्टम में ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करने का तो ऐसा मेरा स्पीकर को सुनने के बाद में, वो देखने के बाद में वो देखेगा यार मेरे साथ में तो बड़ा चीट कर दिया इस व्यक्ति ने। जिंदगी भर आपसे दिल से काम नहीं करेगा वो। काफी सारे लोग करते हैं, लेन देन करते हैं किसी के साथ में, बोले सर जरा मुझे स्लॉट अपग्रेड करना, जरा 1 डाई 2 डाई जरा 2 सर मैटिक दे देना सर, जरा मैं अभी आपको देता हूँ ना सर, फिर नहीं लौटाएंगे वो। सर 5 डाई दे देना सर, मेरे को स्लॉट अपग्रेड करना सर 6 का, ये 50% ऑफर खत्म हो जाएगा। अच्छा वो अपलाइन तो नहीं बोलेगा कि भाई कब देगा, क्योंकि वो पता है ना भाई कि अपलाइन वैल्यू, वो 5 वैल्यू नहीं समझता है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग, अरे क्या फर्क पड़ता है, 5 ही तो डाई लिए सर से, $160 जाने तो नहीं कोई है, और नहीं भी देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आज आप अपना एक लेवल अपग्रेड कर रहे हो, आपका 5 डाई जा रहा है, जिस दिन आपकी 100-200 लोगों की टीम होगी ना, अगर 5 डाई आपकी वो नहीं लौटाएंगे ना, आप कैलकुलेशन करके देख लेना कितनी जाने वाली है। क्योंकि यूनिवर्सल का एक नियम है, जैसा दोगे वैसा मिलने वाला वैसे मिलने वाला है। बहुत सारे लोग आपको सिस्टम के अंदर अलग अलग तरीके से लोग मिलेंगे दोस्तों। कुछ लोग मिलेंगे यार, मैं बिल्कुल ऐसे लोग मिलेंगे, आप देख रहे हैं ना, एक आदमी कुल्हाड़ी लेके पीछे चल रहा है, हाथ में कुल्हाड़ी, कंधे पे हाथ होगा, मीठी मीठी बात करेंगे, अरे यार क्यों चिंता कर रहा है, मैं तेरे साथ में हूं ना, किस बात की टेंशन है तू, है ना। कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं लगाते मेरी दोस्ती में, तेरे काम करना कोई कंडीशन नहीं है। एनी टाइम तू जब मर्जी मुझे कॉल करना, कोई दिक्कत नहीं है, रात को 2 बजे भी करेगा मैं तेरा फोन उठाऊंगा, तू मुझे कहीं बुलाने वाला भी है, मैं तेरी फिजिकल मीटिंग भी करने वाला हूँ, लाइफ टाइम मैं तेरे को सपोर्ट करने वाला हूँ। ऐसा से बोलते हैं दोस्तों, मुंह से ऐसा बोलते हैं और पीछे क्या है, छुरा रखते हैं घोपने के लिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है हमें। अगर हम सक्सेस के इस रास्ते पे पाथ पर चलते हुए दोस्तों, अगर हम इन पूरे 3 स्टेप को तो फॉलो करते हैं, अगर हमने इस लास्ट वाले स्टेप को कहीं मिस कर दिया और उसको भूल गए, नहीं हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, तो दोस्तों मेरे 12 साल के कैरियर के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लीडरों को देखा है, जिनका पूरा का पूरा कैरियर खत्म हो गया, जिनका पूरा का पूरा हो गया, और आज उनके साथ में लोग नहीं आते। आज इस प्लेटफॉर्म पे 12 साल हो गए दोस्तों मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर, गाजियाबाद में रहता हूं दोस्तों, गाजियाबाद के अंदर दोस्तों मेरे साथ में यहाँ पे सैकड़ों लोगों की टीम बनी, सैकड़ों लोगों की टीम के अंदर दोस्तों बताना चाहूँ, आज भी मेरे साथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे साथी ऐसे हैं जो आज भी मेरे साथ में इस मेटाफोर्स अपॉर्चुनिटी पे है, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करता हूँ, मेरे साथ में वो लोग आते हैं। क्यों आते हैं? मेरी ईमानदारी के ऊपर आते हैं दोस्तों, ईमानदारी के ऊपर आते हैं, बर्ताव से नहीं आते दोस्तों, बिजनेस से नहीं आते, मेरे गुणों को देखकर आते हैं। इस बिजनेस के अंदर आपको अपने गुण कमाने हैं दोस्तों, आपकी अच्छाई, आपकी ईमानदारी, आपके गुणों से आपके पीछे लोग आते हैं। आज अगर मेरे अंदर गुण ना होते तो मेरे लोग मेरे पीछे नहीं आते दोस्तों। 12 साल तक कोई इंसान किसी का विश्वास नहीं कर सकता मेरे दोस्त, तो ये होनेस्टी हमें रखनी पड़ती है। तो दोस्तों ये कुछ स्टेप थे जो हमें सफलता की ओर लेकर जाने वाले हैं, और मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ आपके साथ में ये अपना अनुभव शेयर किया है।
अगर हम इन चारों चीजों को, इस पाथ के इन रास्तों को ऊपर चलते हैं, इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो दोस्तों हम कहीं ना कहीं बहुत कम समय के अंदर सफल हो सकते हैं, सफल हो जाएंगे, गारंटेड सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने इस सफलता के रास्ते पे इन चारों में से अगर एक भी स्टेप को फॉलो नहीं किया, तो गारंटी इस बात की है वो इंसान लाइफ टाइम सफल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ में मैं इस सेशन को आज को यहीं पे विराम देना चाहूंगा, और मैं यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर कुलदीप सैनी सर को बुलाना चाहूंगा। सर, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और सर, आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ से माफी चाहना चाहूंगा, अगर मेरे शब्दों से अगर आपको कोई चीज आघात पहुंचा हो, कोई ठेस लगी हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों। और आगे जो मैंने यहाँ पर बताया दोस्तों, ये सब कुछ मेरे को सिस्टम की देन है, मेरे गुरु का प्रसाद है, और अच्छा जानकर इसको अपने पास में रख लेना। कोई चीज बुरी लगी हो तो मुझे लौटा देना। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू यू कुलदीप सैनी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने एक एक चीजें क्लियर किया। दोस्तों, जैसा मैंने बोला था कि सर की आवाज, सर की बातें और सर का जो एक्सपीरियंस, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जानने की जरूरत है। और अगर अभी आप सभी दोस्तों ने एक एक बातें ध्यान से सुनी होंगी, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आपकी लाइफ, आपका पास्ट या आपके किसी अपलाइन डाउनलाइन का साथ या उनका पास्ट, आपके दिमाग के अंदर एक फिल्म जरूर बनी होगी। आपने देखा होगा, आपको कई सारे साथी ऐसे मिले होंगे जो सामने कुछ और होते हैं, बोलते कुछ और हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करते कुछ और हैं। दोस्तों, सर ने जो बात कही ऑनेस्टी के मामले में या पेशेंस के मामले में, एटीट्यूड, जितने भी पॉइंट सर ने बताए, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप इन चीजों को सीरियसली लेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस हासिल करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि सर ने बताया, लास्ट वर्ड हमारा एच फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक ऐसा शब्द है, अगर आप ऑनेस्टी के साथ में कुछ भी करेंगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलनी निश्चित है। आपने अगर कहीं पे भी ऑनेस्टी के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश की, आपने कितना भी पेशेंस रखा, कितना भी एटीट्यूड रखा, कितना भी आपने टीचेबिलिटी रखी, सब कहते हैं ना, किए कराए पर पानी फिर जाना, वो काम हो जाता है। आपने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ईमानदारी से बहुत सारी मेहनत की, लेकिन आपकी लाइफ में या आपके बिजनेस कैरियर में एक पल ऐसा आया, आपने सोचा यार ये नया आदमी है, इसको पता नहीं है, इससे मैं थोड़ा फंड ज्यादा ले लेता हूँ, पैसे ज्यादा ले लेता हूँ, फंड कम दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ जाएगा। या अपलाइन से चलो मैंने पैसा उधार ले लिया, क्या फर्क पड़ जाएगा, अपलाइन तो मेरा लाखों में कमा रहा है, मैंने अगर थोड़ा बहुत वापस नहीं किया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैंने दो चार डाई ले लिया, दो चार मैटिक ले भी लिया, क्या दिक्कत है, वो तो इतना कमा रहे हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा, एक छोटा सा छेद, एक छोटा सा छेद जो है बहुत बड़े जहाज को पानी के अंदर डुबो देता है। यहाँ पे दोस्तों, उस 2 4 5 10 डाई से या मैटिक से अपलाइन को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अपलाइन के दिमाग में ये बात आ चुकी होगी कि भाई आगे से मुझे इनको जो है एक डाई भी या एक मैटिक भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि रिलेशन हमारे आगे चल के खराब हो जाते हैं, और वो जब भी आप उनसे डिमांड करेंगे सर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, होते हुए भी आपको मना कर दिया जाएगा। ये प्रैक्टिकल है दोस्तों, सभी के साथ है। इसलिए इस चीज को बिल्कुल परफेक्टली आप सभी इन चीजों से ना अपने आप को क्लियर रखें। जिसका लिया कमिटेड टाइम के ऊपर आप जरूर दें। और एक पॉइंट और लास्ट में ऐड करूंगा, बस 60 सेकंड और लूंगा मैं आप लोगों के। ऑनेस्टी के मामले में ये तो दोस्तों पैसे के लेन देन की बात है, और इसके अलावा जो हम सब लोगों का एक दूसरे के साथ में व्यवहार है, चाहे वो हमारे सामने वाला पार्टिसिपेंट हमारी तरह मेल को चाहे मेल मिले, मेल को चाहे फीमेल मिले, आपको बिजनेस का रिलेशन तो बिजनेस का ही रिलेशन ऑनेस्टी के साथ में रखना है। कभी भी गलत विचारों के साथ में आप बिजनेस को करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों, कहते हैं चिंगारी छोटी सी पूरे घर को जला देती है। एक छोटा सा गलत विचार पूरे बिजनेस को तबाह कर सकता है। इसलिए कभी भी गलत विचारों के साथ में आप बिजनेस को लेकर के आगे चलने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठेंगे, और ऐसी गलती का कोई भी इलाज नहीं है। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से सर ने आज सिखाया आप सबको। और जिन भी साथियों को अभी कोई डाउट रहता है, यूट्यूब के ऊपर लिंक हमारा लाइव है, आप सभी लोग यूट्यूब पे जाइएगा, वहां पे आपको पूरा सारा सेशन, कंप्लीट सेशन आपको मिल जाएगा।
आप फिर से देखिएगा, फिर से देखिएगा, अपनी टीम को दिखाइएगा, डेफिनेटली आप सबको फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। शाम को आज जो सेशन होगा बहुत ही दमदार होगा, दमदार पर्सनालिटी के साथ में होगा। तो आप सभी लोग लग जाइए और कम से कम 5-5 गेस्ट को लेकर के, और सभी लोग कोशिश करें बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर 7:55 तो 55 मिनट पे मीटिंग के अंदर होने चाहिए। आज की शाम की शानदार मीटिंग आप सबके ऊपर है, उसको बहुत सक्सेसफुल बनाना है। तो दोस्तों, साथ में एक और खास विशेष चीज, आज आपको धनतेरस के पावन पर्व पर आप सबको मेरी तरफ से, टाइगर टीम इंडिया की तरफ से तहे दिल से बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इन केस आप जो भी काम करें, आज बहुत ही अच्छे विचारों के साथ में, तल्लीनता के साथ में, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में करें, डेफिनेटली आज आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आज धनतेरस के पावन पर्व पर कम से कम कमिटमेंट होना चाहिए। आज मिनिमम हर आदमी की एक-एक रिक्रूटमेंट जरूर होना चाहिए। कम से कम एक-एक रिक्रूटमेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि धनतेरस का जो दिन होता है बहुत ही शुभ दिन होता है। तो दोस्तों, एक बार मेरी तरफ से फिर से आपको धनतेरस की शुभकामनाएं, और मिलते हैं शाम को 7:55 पर नए ट्रेनर, नए प्रेजेंटर के साथ में। जबरदस्त सेशन होगा, बिंदास होगा। तो दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे। जय मेटाफोर्स, जय हिंद। Jai Hind and good morning all of you. Your friend, your supporter. Actually, आज मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। साथियों, आज हमारे बीच में शाम का जो इंडिया लेवल का सेशन होने जा रहा है, वहाँ पर आज हम सभी के ग्रेट मेंटर गुरु मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी का आगमन होने जा रहा है। तो मैं आपको अवगत करा दूं कि हाउसफुल विद इन अ मिनट के अंदर हो जाता है प्रत्येक दिन। तो आज भी सीटें उपलब्ध नहीं होंगी, तो यूट्यूब का लिंक जरूर उनको साझा करें। और आज का इस धनतेरस पर आप सभी को मैं अपने दिल की गहराइयों से आगामी भाई दूज, दिवाली, सभी जो फेस्टिवल है, उन सभी की दिल की गहराइयों से आपको मैं बधाइयां देना चाहता हूं। और मीटा फोर्स से हम वो सब कुछ कर सकते हैं, जैसे आज अल्टीमेट सेशन रहा हमारे बीच में। एवरीडे ट्रेनिंग सेशन जब हो रहे हैं, अलग अलग लीडरशिप अपना अनुभव यहाँ पर निचोड़ रहे हैं। साथियों, उन सभी से हम सीखते सिखाते हुए, बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे वही बढ़ता है मेरे दोस्त, जो जिंदगी को लेकर के सीरियस होता है। आज जितने भी जो हमारे बीच में पथ सर ने हमें बताया, मार्ग, सही बात है कि मार्ग तो दिखा सकते हैं, लेकिन मार्ग पे चलना हमारा काम है। लेकिन आप सब लोगों को गुड न्यूज ये है कि आप अकेले नहीं हैं। टाइगर टीम इंडिया के ऑल लीडरशिप पैनल एक से एक धुरंधर जबरदस्त डायनामिक लीडरशिप आप सभी को ट्रेन कर रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इट्स राइट, 100%, नॉट 1001% राइट माय डियर फ्रेंड। ये जितने भी सेशन आप लोगों को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पेड होते हैं, लेकिन टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से आप सभी लोगों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इस सब का जो ऑल क्रेडिट गोज टू मुकेश कुमार सैनी सर, ही इज फाउंडर ऑफ दिस वेबिनार। एंड सेकंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल लीडरशिप ऑफ द टाइगर टीम इंडिया फैमिली मेंबर्स, बिकॉज आप सब के बिना ये सारा सेशन या कुछ भी है, हम सब के बिना अधूरा ही है। और आप सब लोगों के बेहतरीन सहयोग के लिए पिछले 2.5 साल से अधिक बेहतरीन सहयोग आपका लगातार मिल रहा है। और टाइगर टीम इंडिया में करीब आज कम्युनिटी हो चुकी है 2,75,000 रुपए की, 75,000 लोगों की। मेरे दोस्त, अगर मैं बात करूं, ये नॉट ओनली इन इंडिया, अदर कंट्री का भी अगर हम बात करें, तो मल्टीपल कंट्रीज हमारे बीच में लीडरशिप वर्कआउट कर रहे हैं। और 300 प्लस एबव यहाँ पर वेबिनार्स होते हैं प्रत्येक दिन, लेकिन सबके अपना अपना अलग अलग सेटअप है। जिस प्रकार की वो प्लानिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से बाकी इंडिया लेवल का टाइगर टीम इंडिया का मंच आप सभी के लिए सदैव प्रोग्रेसिव है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो एक और इंफॉर्मेशन आप सभी को साथियों, कि अब आज शाम का सेशन तो होगा, लेकिन कल और परसों 2 दिन का हमारा अवकाश रहेगा, ड्यू टू द फेस्टिवल ऑफ द दिवाली एंड धनतेरस एंड गोधन, भाई दूज इट इज। तो आप सब लोगों का बेहतरीन सहयोग के लिए धन्यवाद। और आज हमारे बीच में बेहतरीन प्रकार से सर ने ट्रेनिंग सेशन किया, और आशा करता हूं कि इसी तरह से उनका समय हमें एक बार बीच में मिलता रहेगा, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे लीडरशिप हैं। और करीब अभी उनका 11 लेवल अपग्रेड हो चुका है। बहुत तेजी से वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत कम समय में बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया, लेकिन ये पावर है
इस सिस्टम की ये पावर है सीरियस होकर के काम करने की, ये पावर है अपनी जिम्मेदारियों को उठाने की। मेरे दोस्त, बिना जिम्मेदारी के कुछ भी नहीं होता। जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे, तो किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है मेरे दोस्त, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। तो इससे पहले कि समय निकल जाए, चिड़िया दाना चुग जाए, उससे पहले हमें चेत जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए। तो इन्हीं इंफॉर्मेशन के साथ आप सब लोग अभी से तत्काल प्रभाव से, तत्क्षण से तैयारियां करें। आज हम सभी के ग्रेट महागुरु मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी का आगमन होने जा रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें और उनके जो गुरु मंत्र हैं उनको लेकर के हम लोग आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल कोऑपरेशन अगेन से। आज के हमारे प्रेजेंटेटर और जो को होस्ट कुलदीप सर, कुलदीप सैनी जी, उनका भी हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं, हम सब लोग मिल करके। और आप सभी लोगों को मैं फिर से बधाइयां देता हूं आगामी फेस्टिवल त्योहारों की, और आपका हर्ष और उल्लास से भरा रहे हर लम्हा, ऐसी परमपिता परमेश्वर से मैं मंगल कामना करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मीटा फोर्स। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।